Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजीम भट्ट मुखातिब हूँ और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ाती एक्सप्लेनेशन पे होगी, क्योंकि आज का दिन जो है वो मेरे लिए अपने नैरेटिव को, अपने माइंडसेट को चेंज करने के अंदर एक बड़ा अहम संग मील रखता है। और आज वैसे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे सुनने वाले बड़े बखूबी चीज़ जानते हैं कि मैं अपने मुल्क में अपनी जो होने वाली गलत पॉलिसीज़ हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे वो किसी एक ख़ास पार्टी की हो, किसी एक इदारे की हो या हिस्टोरिक हो, मैंने हमेशा खुल के उसके ऊपर तनकीद की और उसके ऊपर बल्कि मैंने तो भुगता भी है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनके ऊपर केस हुआ है, प्रेजमेंट मैंने भुगती 6 माह की और दीगर चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता था और जो मैं गलत था कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मामलात हैं वो जनाब शायद दुनिया भर से बुरे हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सो कॉल्ड जो कंट्री ये कहती है कि हम वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वो हमारे हमसाए हैं, और मैं खुद भी ये समझता था कि शायद पाकिस्तान से कदरे बेहतर है वहाँ के हालात। आज मुझे इतनी हैरानगी हुई और मेरा नैरेटिव जो है वो चेंज हो चुका है इस हवाले से कि मुझे दिल से ये नारा बार बार निकल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कंपेयर टू इंडिया ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इशू क्या हुआ वो मैं अब आपको बताता हूँ कि मुझ जैसा एक छोटा सा सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़ी भी ना कहें आप, मैं एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं कि ठीक है जी मैं एक्टिविस्ट हूँ और तनकीद कर लेते हैं। हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि हम यहाँ बैठ के ये रोते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हम गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं या किसी खास इदारे पे अगर तनकीद करते हैं तो हमें उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो भुगतने पड़ते हैं। मगर मुझे ये हैरानगी इस बात पे हुई कि जो कंट्री अपने आप को वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो डिक्लेयर करती है, वहाँ पर सहाफ़ी क्या एक आम बंदे के लिए हालात इतने तंग हैं, इतने ख़तरनाक हैं, इतने हदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में वो लोग रहते हैं कि लीगली भी कोई चीज़ अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनको जान के लाने पड़ जाते हैं। हुआ क्या हुआ ये जनाब कि ट्विटर के ऊपर, चूँकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का, वो बड़ा हैवी कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ, बल्कि ओपनली भी अगर आप कहें तो शायद गलत नहीं होगा, चूँकि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी बड़ा वेला किया जब नेतन्याहू ने जो है वो ये बात की कि जनाब उन्होंने कंट्रीज़ के जो है वो स्लोगन्स और वो फ्लैग्स लगाए, तो उन्होंने कहा जी इंडिया का आपने नहीं लगाया और सो कॉल्ड चीज़ें जो हुई। हमने ट्विटर के ऊपर क्या किया बताते हो, चूँकि मैं ज़ाती तौर पे भी और हमारा मुल्क भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, जिस जगह पे भी खड़ा है, बहरहाल हमने फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट्स की और इंडिया को जो है वो ट्रोल किया। आई डोंट थिंक सो कि इस इशू के ऊपर, बट एक चीज़ ज़रूर हुई मेरे ट्विटर अकाउंट पर कि 2 दिन कबल मोदी ने अपने पर्सनल अकाउंट से, जो उनका दूसरा पर्सनल अकाउंट है PMO इंडिया वाला, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया, उधर से उन्होंने एक ट्वीट की कि जनाब कोरोना के ऊपर, सिंसियरिटी के ऊपर, कि जनाब कोरोना को जो है वो सिंसियर डे हमारी जो आवाम है। तो मैंने उसको रीट्वीट करते हुए कोट किया कि जनाब आप ये बात तो ना कीजिए, आप तो इतने बड़े मुनाफिक और हिपोक्रेट इंसान हैं, आज आप कोरोना के ऊपर लोगों को जो है वो कह रहे हैं कि आप सीरियसनेस दिखाएं। आप वो बंदे हैं जिन्होंने अपने रिलीजियस जो आपका एक हुआ इवेंट कुंभ का मेला, उसके अंदर आपने लाखों बंदों, हजारों बंदों को जो है वो इजाज़त दे दी कि आप जो है वो अपना त्यौहार मनाएं मजहबी, और उसके बाद जो पेंडेमिक जो है वो फैला है बाद में आप वो तबलीगी और मुसलमानों पे डाल देते हो। तो इस तरह की मैंने ट्वीट की। आई थिंक सो कि वो उस बेसिस पे हुआ है या पता नहीं किस बेसिस पे हुआ है, मुझे नहीं मालूम है। हुआ ये कि आज सुबह मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनको जान के लाले पड़ गए और उस खातून ने मुझे एक तो अनफ्रेंड कर दिया। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त थी फेसबुक के ऊपर और बड़ी खुल के बात होती थी हमारी, मगर मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने अपने एक ट्विटर का हैंडल शेयर किया कि जनाब ट्विटर के ऊपर जो है वो फॉलो का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपस में जो है वो लिंक्स बनेंगे। तो हमारी जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे ट्विटर हैंडल मेरा मांगा। जब मैंने ट्विटर हैंडल उनको दिया तो उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके यूजर नेम में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा और वो हैरान खुद भी हो गई। उन्होंने कहा कि आई थिंक कुछ सिंसियर और सीरियस प्रॉब्लम है। वो सीरियस प्रॉब्लम क्या थी कि वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और थंबनेल पे भी मैंने लगाया है कि इंडिया के अंदर लीगली जो है वो कहा गया कि पूरे इंडिया के अंदर अजीम भट्ट का अकाउंट जो है वो लीगल मुतालबे या लीगल किसी प्रॉब्लम की वजह से बैन कर दिया गया है।
अब मुझे उस चीज़ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया या मेल नहीं आई हुई है कि वो किस लीगल बेस के ऊपर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर मेरा वो बैन किया। वो उत्तर प्रदेश की हैं और उन्होंने ये बात की। इसके अलावा मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है इंडियंस की तरह, कि बाद लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म भी किया कि नहीं हमें नज़र आ रहा है, लेकिन बाद लोगों ने इस चीज़ की भी कंफर्मेशन दी विद स्क्रीनशॉट्स कि आपका जो है बैन आ रहा है पूरे इंडिया में। और वो जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, मैंने थंबनेल में भी लगाया है। आप मेरा ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे भी मेरी पोस्ट को चेक कर सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट के अंदर ये बताया गया कि जनाब पूरे इंडिया के अंदर इस बंदे का अकाउंट जो है वो हम बैन कर रहे हैं कोई लीगल रिस्पॉन्स की वजह से। खैर कता ताल्लुक मतलब कता नज़र इससे कि जनाब हमें उससे तो हमने तो जो कंपेन फिर इस पर करनी थी तो करनी थी कि जनाब जो अपने आप को डेमोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन डिक्लेयर करते हैं, उनकी हालात ही हैं कि मुझे जैसे छोटे से तालिब इल्म से डरते हैं, पता नहीं किस वजह से। अभी तक मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है कि भाई क्यों आपने बैन किया था। लेकिन इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक बात मुझे इस चीज़ से साबित हुई कि जनाब उस खातून ने, जो बड़ी पुरानी मेरी फ्रेंड थी, जब उन्होंने देखा कि मेरे रेफरेंस से अजीम भट्ट ने ये बात की है कि जनाब अकाउंट जो है वो बैन हो गया, वो उससे भाग तो सकती नहीं थी क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता ये उनके इमोजीज जो होते हैं माफ़ी वाला, उन्होंने कहा जी मैं आपको भी शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे कर दूंगा कि जनाब ये इमोजी वाला साइन था कि जनाब मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता कि आपका अकाउंट इंडिया में क्यों बैन हुआ है, किसने बैन किया, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं और ये बात उन्होंने मुझे तकरीबन मेरे मैसेंजर पे भी की, हर जगह कमेंट पे की, हर पोस्ट पे की, और सबसे बड़ी बात मुझे अनफ्रेंड कर गई। और उसके बाद उन्होंने वजाहती जो है वो जारी की अपनी एक पोस्ट, उसमें मुझे टैग किया कि मैं जनाब रिक्वेस्ट करती हूँ कि जनाब मेरा नाम यूज़ ना किया जाए, मेरा नाम यूज़ ना किया जाए। और वो लिटरली पता लग रहा था कि कोई 3-4 घंटे का वक्फा आया। आई डोंट नो कि मतलब उनको किस किस लोगों ने कांटेक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने। आई डोंट थिंक तो क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया होगा, जो सीधी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन वो खासी डरी हुई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब ट्विटर से भी मेरे यूके के कुछ फ्रेंड्स हैं जनाब, उन्होंने देखा कि आपने वहाँ पे भी मुझे मेंशन किया हुआ है एंड ऑल दैट, आप काइंडली वो ट्वीट्स को डिलीट कर दें, आप काइंडली मेरे कमेंट्स को डिलीट कर दें, आप काइंडली जो है वो मेरा नाम ना लें। मैंने जब ये कहा, मेरे कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर पोस्टें शुरू कर दी फेसबुक के ऊपर कि जनाब इस तरह से बैन किया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जनाब आपकी मेहरबानी होगी कि आप यूट्यूब वीडियो अगर बनाएंगे तो मेरा नाम ना लें। लिहाजा मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया। डेफिनेटली मैं यहाँ हूँ या इंडिया में रहने वाला कोई बंदा हो या कहीं में भी रहने वाला कोई बंदा हो, ह्यूमन राइट्स डेफिनेटली होते हैं और हमें किसी की जान के साथ खेलना भी नहीं चाहिए। मैं उनका नाम शेयर भी नहीं करूँगा और जितने भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उनका नाम जो है वो हाइड करके लगाऊंगा। बट मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि भाई इतने सिंसियर इश्यूज हैं कि एक बंदा जेन्युइन इशू है, मतलब इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आती है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी बंदे ने बताया कि यार आपका अकाउंट इंडिया के अंदर जो है वो बैन कर दिया गया, इसमें उसकी जान को क्या खतरात लाक हो गए कि उस शख्स ने बेचारे ने माफ़ी मांग के मुझसे कहा कि आपकी मेहरबानी होगी मेरा नाम ना शेयर कीजिएगा। सो आई थिंक कि पाकिस्तान इज 1000 टाइम बेटर दैन इंडिया फॉर द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मेरा नैरेटिव इंडियन से रिलेटेड जो है वो टोटली चेंज हो गया। और मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर बैठ के हर किस्म की तनकीद करते हैं, हर किस्म के मामला करते हैं, मैं खुद करता हूँ, मैं चेंज आएगा, मैंने उसको भुगता है जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया। बट इस तरह का नहीं है कि किसी एक शख्स को जान के लाले पड़ जाए और वो माफिया मांगने पे आ जाए कि भाई मेरा नाम जो है वो आपने शेयर नहीं करना है। सो ये सारी सिचुएशन है कि इतनी सी तनकीद एक आम बंदे की, आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं कौन हूँ, हुआ है मैं एक छोटा सा, मैं बताया कि मैं मुझे आप साफी जर्नलिस्ट भी तस्लीम ना करें, मैं छोटा सा एक्टिविस्ट हूँ कि ठीक है यार सोशल मीडिया पे 8, 10, 15, 20, 25, 30 या 100, 150 लोग मुझे सुनता है या देखता है। और आपने जो है वो इस कदर आपकी जो है वो अना और आप कह लें कि फाशिस्ट हुकूमत है आपके, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक यंग लड़के ने आपके ऊपर तनकीद किया, आपने पूरे इंडिया में उसका अकाउंट बैन करके रख दिया। सो आई थिंक ये वो वर्ल्ड जो नाम है सो कॉल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को क्लेम करती है, उसकी ये हालत है कि मुझ जैसे एक बंदे से वो डरती है। और ये सारी सूरत हाल है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ, आप मेरी ट्विटर आईडी या दीगर आईडी पर जो है वो जाके देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।